पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि आज, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कुछ देर पहले हमने खबरों में आपको बताया था कि महागठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग के समझौते को आज रखा जाएगा और इस सीट शेयरिंग के समझौते के अनुसार अब अपने अपने क्षेत्र में उतरेंगी महागठबंधन की घटक दल के साथ ही। आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर के जीत चल रहा था, कांग्रेस को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि क्या कांग्रेस मान जाएगी, लेकिन इस लिस्ट को देखने के बाद कहीं ना कहीं इस बात की निराशा निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवारों को हुई है, कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं की हुई है जो लगातार इस इंतजार में थे कि कांग्रेस कोई सहानुभूतिपूर्ण और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक समझौता सम्मान पूर्वक करेगी। लेकिन इस समझौते को लेकर के जो मामला सामने आया उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव सहित वो सभी नेता टारगेट पर हैं जिनको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं उन सीटों को देख करके आपको इस बात को समझ में आ जाएगा कि पप्पू यादव के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया और कोई भी इस पूरे मामले पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। जब अखिलेश सिंह से इस मामले पर पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए। हालांकि मनोज झा ने कुछ हद तक कोशिश किया कि वो मामले को संभालें, लेकिन पत्रकारों के सवाल इतने थे कि इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा था। इस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जितने भी नेता थे, जो चीज़ें हमने आपको बताई थी उसमें से थोड़ा सा अंतर यही हुआ है कि हमने आपको बताया था कि 26, 9, 3, 1, 1 का फॉर्मूला तय हुआ है। फॉर्मूला तो बिल्कुल यही है, लेकिन दो चीज़ें हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि मधेपुरा सुपौल में से एक सीट कांग्रेस को जाएगी, लेकिन दोनों ही सीटें कांग्रेस को नहीं दी गई है। इसके अलावा हमने आपको साफ साफ करके बताया था कि बाकी की चीज़ें सब कुछ एज यूजुअल होंगी, लेकिन इन सभी के बावजूद जो चीज़ें सामने नजर आ रही है वो साफ बता रही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिस्ट लेकर के सामने दिखा रहे थे अखिलेश सिंह और साथ साथ सीपीआई के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उन लिस्ट में जो सीटें चुनाव लड़ने वाली है राष्ट्रीय जनता दल, उनमें 26 सीटें हैं, जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद ये पहले चरण की सीटें हैं जिस पर पूरी तरह से डोमिनेट किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। इसके अलावा बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर की सीटें हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि वाल्मीकि नगर को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही थी, वो भी हाथ से निकल गया है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण जो है वो हाथ में आई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस को जो सीटें मिली है उन सीटों पर कई लोगों के अरमान टूटे हैं। एक तो पप्पू यादव का, दूसरे परवेश मिश्रा का और तीसरा कन्हैया कुमार के भी अरमानों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है कांग्रेस ने। इन सभी नेताओं ने लगातार कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त की थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैसला आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की एक नहीं चली है या फिर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस क्या अभी भी अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत जुटा पाएगी? कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं उसमें किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर रिजर्व सीट है, वेस्ट चंपारण है, पटना साहिब है, सासाराम रिजर्व सीट है और महाराजगंज की सीट मिली है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं जवाब नहीं था अखिलेश सिंह के पास। यही कारण है कि अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजरें बचा करके भागना ही उचित समझा और जब पप्पू यादव का सवाल खड़ा हुआ तो सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मनोज झा ने ये बातें कह करके सारे मामले को डाइल्यूट कर दिया कि व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि दल के साथ ये गठबंधन है, किसी व्यक्ति को इतना तरजीह नहीं दिया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं इसका सीधा मतलब क्या है और इसके मायने क्या निकाले जाए। अब क्या कांग्रेस अभी भी उस मान सम्मान और अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस क्या इन लोगों के साथ नजरें मिला पाएगी? इन बातों को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। ये हम नहीं बल्कि इनके समर्थक कह रहे हैं कि बहुत भारी धोखा इन सभी नेताओं के साथ हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर ये फैसला ही अंतिम माना जाए? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।